हमारा फोकस मुद्दा उसमें रहेगा कि पढ़ाई कैसे अच्छा हो, विषयवार ही हम टीचरों की पोस्टिंग करेंगे। शहर में बच्चे कम थे, टीचर ज्यादा था, और गांव में टीचर की तुलना में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। बीच में जो 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने उटपुटांग जो नियम विरुद्ध जो ट्रांसफर किए, उसके कारण हमारे गांव के स्कूल खाली हो गए। मैं आपको एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई। उनको अभी माननीय विष्णु साय ने कहा है कि सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में SC/RT के को पढ़ाएं, शिक्षा का गुणवत्ता बढ़े। मतलब अभी से नहीं, मैं 30 साल से जाना था। बहुत जुझारू है वो है ना, ये इधर उधर के लड़कों में कभी नहीं रहा बेचारा, एकदम सब मतलब सीधा साधा अपने काम से मतलब। पिताजी का शासन भी अच्छा था उनपे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। छत्तीसगढ़ में 1.5 साल के इंतजार के बाद जो 3 मंत्रिमंडल के पद खाली रही से वो पद भरा गए हैं, और छत्तीसगढ़ के सबसे हाई प्रोफाइल सीट दुर्ग जिला से भी एक मंत्री बनाए गए हैं, जिसका नाम है गजेंद्र यादव। गजेंद्र यादव जिला शिक्षा मंत्री के दायित्व सौंपे गए हैं। मैं घर के बाहर खड़े आवो, घर के जो अड़ोसी पड़ोसी महिला मन है, दीदी मन है, सब बधाई देवर घर में आवत है। आइए जानतन कि गजेंद्र यादव जिला एवं कैसे जानते, कितना जानते। मोर नाम कल्पना जोशी है, मैं जस्ट बगल में रहता हूँ और बेरला मोर गाँव है, दुर्ग में मतलब हमारे खुद के घर है। और हमारा मतलब अभी से नहीं, मैं 30 साल से जाना था। बहुत जुझारू है गजेंद्र यादव जी यहाँ, और बचपन से जुझारू है, और काम ले लेकर के कोई संशय नहीं। काम तो इतना अधिक कर ही कि आप देखना पूरा मतलब छत्तीसगढ़ चमका दी। शिक्षा विभाग में जो मंत्री बने ना, आप देखना वो एक एक जन मतलब बच्चा मन तो हमारा मतलब है ही है योग्य, ओकर साथ साथ वो इतना अच्छा कदम उठा ही, बहुत अच्छा कार्य करिए, मैं कोई शक। किस साल जाना था गजेंद्र यादव? मैं 93 से जान रही हूँ। पूरा बचपना भी देखे होगे। हाँ, वो 11th क्लास में पढ़ते थे, उस तब से जान रही हूँ। क्या कुछ करते थे बचपन में कुछ आपको? वो है ना, ये इधर उधर के लड़कों में कभी नहीं रहा बेचारा, एकदम सब मतलब सीधा साधा अपने काम से मतलब। पिताजी का शासन भी अच्छा था उनपे, तो वो सही रास्ते पे ही जिंदगी भर रहे। डिसिप्लिन बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मंदिर तो उनका एक दिन नागा नहीं हुआ। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना कभी नहीं भूले। भगवान को भी उतना ही मानते हैं, और सबको अड़ोस पड़ोस का सबका ध्यान रखते हैं। बचपने से जान रही हूँ, हम लोग सब एक ही साथ घर बना है हम लोग का, उसको बचपन से देखी हूँ, 11वीं 12वीं से। और बहुत धार्मिक है, बहुत सज्जन है, बहुत आचार विचार सब बहुत सुंदर है। पिताजी का भी छाप है, पूरे घर पूरे भाई बहन सब बहुत ये सज्जन है, बहुत धार्मिक, बहुत सज्जन है। सामाजिक मिलनसार भी है। बहुत बहुत। आप लोगों का बचपने से हेल्प करते रहे? हाँ, नहीं शुरू से। हाँ, पिताजी का प्रभाव है पूरा इनके ऊपर, अच्छा है, नेचर उचर सब। इनकी मिसेज भी बहुत ही अच्छी है, हमको बहुत खुशी है और हमको बहुत उम्मीद भी है। और ये जो भी इनके नजर में जो भी समस्या लाएगा वो ये पूरा दूर करेंगे, ये विश्वास है। ये है हमारे यहाँ दुर्ग में पढ़े, साइंस कॉलेज में है, और यहाँ पढ़ा है साइंस कॉलेज के साइंस कॉलेज में 99 में हम लोग यहाँ आ गए थे, तब ये पढ़ रहा था। तो हमारे यहाँ भी जाना आना बैठना उठना सब करा है, हम लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं, और अभी भी हमारा पारिवारिक संबंध है। तो जो गुरुजी है, जो कॉलेज में गजेंद्र यादव जी को पढ़ाए हैं, उनकी मिसेज से बचपने से सबके साथ वो रहे हैं, सब उनके आचार विचार को जानते हैं। आप क्या जानती हैं? मैं तो ज्यादा दिन यहाँ नहीं, 15 साल हुआ है मेरे को। ये मेरी जेठानी है, मैं बाहर में थी सर्विस में मिस्टर, तो हम लोग बाद में शिफ्ट है। मगर हाँ, जब से मैं आई हूँ तब से आना जाना ये सब। कल भी जा रहे थे तो मैं दौड़ के आई, कार को रोकवाई उनके जाने के पहले मिलूंगी आपसे, उसके बाद आप मंत्री ये बनेंगे, ऐसे टाइप का। तो ऐसे है, और ये है हर चीज में, किटी में, मंदिर में, सब इनकी मिसेज से भी मिलना है, और भाई साहब से भी आना जाना एकदम मिलना है, जैसे बढ़िया नेचर के हैं। लोगों के नजरों में खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल 100% बिल्कुल उतरेंगे। दुर्ग की राजनीति थोड़ा अलग? नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो सबको लेके चलते हैं, दोनों वर्गों को लेके चलेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों को लेके चलेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। क्योंकि मैंने खुद ही देखा है अपने आंखों से कि बहुत ही जुझारू है, और काम के प्रति एकदम सजग है। सवेरे से भी उठ के ना, वो सवेरे से जाते थे
योगा करने वहां से आते थे। फिर काम के प्रति जब कहीं रोड वगैरह देखते थे ना तो बोलते थे ये रोड बहुत ही बेकार है, मैं जब बनूंगा तो बनाऊंगा। वाकई में वो जब से विधायक बने हैं मतलब बहुत ख्याल किया। अभी हमारे पड़ोस में जोगी नगर में रोड बनवाए और ये क्या बोलते हैं जोगी नगर में तो रोड बनवाई, साथ साथ मोहल्ले में अभी 2 ठोक भवन के लिए भी अभी मतलब अभी हाल ही में अभी मतलब वो किए हैं मतलब पैसा दिए हैं इसके लिए अनुदान राशि। तो कहीं ना कहीं मोहल्ले के तो ध्यान देते हैं, शहरों का भी ध्यान देते हैं, विकास की गंगा बहाएंगे। शहर एकदम हमारा दुर्ग तो चमक गया। ये जगह पे है ना कुत्ते गैया भैंसी सब घूमती थी, तो अब देखो क्या चकाचक दिख रहा है, बहुत अच्छा हो गया है। बुजुर्गों का मान सम्मान करते हैं, सुनते बुजुर्गों को? नहीं बिल्कुल सुनते हैं बुजुर्गों का। बोलते भी हैं कि ना जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको बुला के बोलते हैं यदि कोई काम हो तो मुझे बताओ। और यहाँ तक बोल के रखे हैं कि घर में यदि मैं नहीं हूँ तो मिसेस को बोल के रखे हैं कि कोई भी आके उनसे मिलो, क्या समस्या पूछना। लेकिन कभी भी ऐसा किसी को मतलब दरवाजे से निराश नहीं करते, कभी नहीं करते। कितने भी भीड़ में रहे प्रणाम करना नहीं भूलेंगे, तुरंत प्रणाम करते हैं। ये नहीं कि मैं अभी बड़ा नेता हो गया तो मैं झुकूं क्यों, ना ना ना। गौरव की विषय है कि ये मतलब हमारे विद्युत नगर से मतलब शिक्षा मंत्री बने हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है और आगे भी अच्छा कार्य करेंगे। यहाँ पे सबको चाची बोलते हैं। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं ना, मिलते हैं मंदिर में तो चाची करके प्रणाम करेंगे। और अपने जन्मदिन में मैंने फोन करके आज मेरा बर्थडे है करके इन्हें फोन किए थे, बहुत बड़ी बात है विधायक बनने के बाद। तो मैं उसी समय हम लोग आशीर्वाद दिए और हम लोग दोनों बर्थडे में भी गए भी थे, पानी गिरते में गए। चाची ही बोलते हैं, मिसेज भी चाची ही बोलती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, अपनत्व लगता है। अगर देखते हैं ना तो बाकायदा मतलब कार का शीशा करके प्रणाम करेंगे, कहाँ जा रहे हो ऐसा बोलते हैं। सम्मान पूरा देते हैं? मान सम्मान तो पूरा देते हैं। पूछना था वहाँ, मगर मैं वहाँ से देखी वो बैठ रहे थे तो मैं जोर से बोली नहीं, बोले अभी रुको। और मैं दौड़ के आई, इनको भी बुलाई, मैं जेठानी को नहीं हम लोग पहले मिलेंगे फिर वो जाएंगे करके। तो बोले ये टाइमिंग का ये था, मगर फिर भी हमारे लिए तो आन बान और शान है, दोनों चीज है। और हमको तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमने बचपन से ही देखा है उनको और अब आगे बढ़ते बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आगे निरंतर बढ़े, यही हमारी ईश्वर से कामना है। हमारा तो घर है, हम तो कभी भी आते हैं और इन लोग हम लोग को रोकते हैं तो हम लोग बोलते हैं फोन करो भैया, हम लोग को जाने दो, हम लोग घर के हैं। नहीं वो तो रहेगा, मगर उनकी मिसेज का कहना है कि ये तो रोकेंगे मगर आप हमको फोन कर दीजिए, हम तुरंत निकलेंगे, आपको बुलाएंगे। ऐसे नहीं कि आप हमारे गेट से वापस नहीं जाओगे। हाँ, क्योंकि अब उनके लिए तो हम हैं, मान लो हमारे नाम से कोई तीसरा आ गया तो अरे धोखाधड़ी है, कुछ है, आजकल की जिंदगी में कोई ये है, तो इसलिए वो रहेंगे। मगर ना मैंने बताएंगे कि आपके पड़ोसी आए हैं, वो निकल के देखेंगे, बुलाते। लेकिन क्या लगता है व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं ऐसे वैसे ही रहेंगे, सरल सहज है, मिलनसार है, वैसे ही रहेंगे क्योंकि हमने बचपन से देखा है, नहीं बदलेंगे वो और नेचर नहीं उनका बदलेगा। समय मैं भी बहुत कम समय से देख रही कि मेरे को बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि मैं शौक से बाहर से निकल के देखती हूँ कि वाकई में ये आदमी में कुछ है दम। अगर कोई सिक्योरिटी वाला रोकेगा बोलेगा अब आप लोग अभी नहीं जा सकते, मंत्री साहब बिजी हैं, रहेंगे, नहीं वैसे नहीं, वो देखेंगे ना, देख के बुलाते हैं। अभी हम लोग उस दिन मंदिर से दोनों देरानी जेठानी आ रहे थे, हम लोग दूर से देखे कि बैठे हैं करके, ये थे रोकने वाले, मगर वो हम लोग को देखे तुरंत बुलाए, आए, चाय बनवाए, अपने लिए चाय बनाए थे, उनके लिए बना था वो चाय, और वो चाय हम लोग को दिए, दोनों को हम लोग बोले अरे आप तो पियो पहले, नहीं बोले आप लोग पहले पियो चाची हो। मैं इस वक्त दुर्गा सर्किट हाउस में खड़ा हूँ, आप पीछे का भीड़ भाड़ का माहौल देख सकते हैं। मंत्री गजेंद्र यादव जी का स्वागत हो रहा है और बड़े संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। शहर भ्रमण के लिए आभार रैली निकाली जा रही है। शिक्षा विभाग में बहुत सी इन दिनों दिक्कत चल रही है, उसमें जैसे युक्तिकरण है, शिक्षक भर्ती की मांग है, बहुत से स्कूल बंद हो जा रहे हैं, बहुत से ऐसे तमाम विषय हैं और शिक्षा विभाग में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको अब देखते हैं कि गजेंद्र यादव कितनी गंभीरता से लेते हैं और कैसे निपटाते हैं। आइए गजेंद्र यादव से चर्चा जो हुई है मैं उसको आपको सुनाता हूँ। अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अजय जायसवाल जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, माननीय पवन साय जी और सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने, आप सब जानते हैं आपके बीच में मैं बहुत सामान्य घर का सामान्य बच्चा बालक, आज आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, दुर्ग शहर की जनता ने मुझे जिताया और बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने मंत्रिमंडल में मुझे शामिल किया और स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि विधायक जैसे महत्वपूर्ण विभाग
का दायित्व मुझे दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जिस उम्मीद जिस विश्वास के साथ नया दायित्व दिया है, मैं कोशिश करूंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, माननीय विष्णुदेव साय जी सुशासन के आधार छत्तीसगढ़ में हम अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग हम सब जानते हैं कि आदमी के जो मूलभूत जो आवश्यकता है उसमें शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और स्कूल शिक्षा प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, जो कि किसी भी बालक के लिए जीवन में बहुत आवश्यक होता है, उसका स्कूली जीवन कैसा हो, बेहतर श्रेष्ठ शिक्षा हो सके, श्रेष्ठ उनका जीवन हो सके, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तीनों विकास हम उसमें कर सके बच्चों का, उसमें हम भरपूर ध्यान देंगे। शिक्षा विभाग में मैं कोशिश करूंगा अगर पढ़ाई ही प्राथमिकता में हो, अन्य गतिविधि बाद में हो, पहले प्राथमिक रूप से पढ़ाई में ध्यान दें, शिक्षा का गुणवत्ता बढ़े, उसमें मैं ध्यान दूंगा। साथ ही साथ ग्रामोद्योग विभाग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, पुराना अगर पारंपरिक हम देखें, पहले गांव में पारंपरिक व्यवसाय चलता था, और वो पारंपरिक व्यवसाय से ही लोगों का जीवनोपार्जन चलता था, अर्थव्यवस्था वहीं चलती थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकल फॉर वोकल जो चलाए, और अभी हम सब देख रहे हैं विश्व में अमेरिका जो टैरिफ कार्ड लागू कर रहा है, कहीं कहीं भारत के ऊपर भी दबाव डाल रहा है, उसका सबसे अच्छा उपाय ये है हम अपने उत्पादों को ही बाजार में लाएं, उसको उपयोग करें, उपभोग करें। उस दिशा में ये ग्रामोद्योग एक बहुत बड़ा काम कर सकता है। ग्रामोद्योग विभाग में हम गाँव के स्थानीय युवाओं के, स्थानीय महिला समूह के, इन लोगों को प्राथमिकता देकर उनको काम भी दिलाएंगे, मार्केटिंग भी कराएंगे, उनको अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण हम उनको जीविकोपार्जन के लिए करेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बार पूरे देश के बहुत बड़ी संख्या में स्कूलों को पीएम श्री स्कूल में घोषणा किया है। हमारे प्रदेश में जो पिछली सरकार में आत्मानंद के नाम से जो स्कूलें चलती थी, सारे स्कूलों को हमने पीएम श्री में लिया है। पिछली गवर्नमेंट में डीएमएफ फंड के आधारित वो आत्मानंद स्कूल चलते थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं टीचरों के वेतन, आहरण और अलग प्रकार के आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पीएम श्री जो घोषणा किया और माननीय विष्णुदेव साय जी ने सारे आत्मानंद को उसमें जोड़ा, उसे उन स्कूलों के अर्थव्यवस्था, भर्तियों में और अलग अलग प्रकार के संसाधनों में बल मिलेगा। साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ, पीएम श्री स्कूल के साथ साथ जो बाकी अन्य स्कूल है उनको भी बहुत अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हम स्कूल बनाएंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी एससीईआरटी के जो बुक, एससीईआरटी के जो पाठ्यक्रम है, उनको अभी माननीय विष्णुदेव साय ने कहा है कि सारे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में एससीईआरटी के बुक को पढ़ाएं, उसको उपयोग में लाएं। हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल के लोग जो निजी लेखकों के, निजी राइटरों के जो बुक को यूज करते हैं, जिनकी कीमत बहुत महंगा होता है, उसकी तुलना में एससीईआरटी की बुक बहुत आसान, कम दरों रहता है। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि सारे निजी स्कूल हो चाहे शासकीय स्कूल हो, एससीईआरटी से छपा बुक ही पाठ्यक्रम में लाए, ऐसा प्रयास करेंगे। और एससीईआरटी पैटर्न पे ही हम एनसीईआरटी के पैटर्न पे भी यहाँ शिक्षा व्यवस्था हम करेंगे। मैं आपको एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई हुई। मैं चाहता हूँ जो पहले डॉक्टर रमन सरकार के 15 साल में ऐसी स्थिति आई थी कि लोग वापस सरकारी स्कूल की ओर जा रहे थे, बीच में जो 5 साल कांग्रेस गवर्नमेंट ने उटपुटांग जो नियम विरुद्ध जो ट्रांसफर किए, उसके कारण हमारे गांव के स्कूल खाली हो गए, जिसके कारण मजबूरी वश गांव का जो पालक है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की तरफ भेजा। अभी युक्तिकरण में हम सब देख रहे हैं असमानता थी। शहर में बच्चे कम थे, टीचर ज्यादा था, और गांव में टीचर की तुलना में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने युक्तिकरण इसको दूर करने का प्रयास किया, और अभी वित्तीय वर्ष में माननीय विष्णुदेव साय जी ने 5000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रावधान किया है। जिन जिन स्कूलों में अभी शिक्षकों की कमी है, हम कोशिश करेंगे जो भर्ती की प्रक्रिया नियमता जल्दी से जल्दी हो, और पूरी पारदर्शिता के विष्णुदेव साय जी सुशासन है, ईमानदारी के साथ भर्ती हम शिक्षकों करेंगे, और उन स्कूलों को प्राथमिकता से लेंगे जहां
बच्चों की संख्या ज्यादा है और स्कूलों टीचरों की संख्या कम है, वहां हम इस टीचरों को भर्ती करेंगे। साथ ही साथ विषयवार जो युक्तिग्रहण में जो खामियां है उसमें अभी परीक्षण करेंगे। जहाँ पे विषयवार अगर टीचर जहाँ नहीं होंगे वहाँ विषयवार ही हम टीचरों की पोस्टिंग करेंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।